राहुल राज चतुर्वेदी उदयपुर का रहने वाला एक 36 साल का आदमी था। उसके पिता दिल्ली गेट के पास वाले हनुमान मंदिर में पुजारी का काम करते थे और राहुल मंदिर के कामों में उनकी मदद किया करता था। अपने मिड 30 एज में होने के बावजूद ना राहुल के पास कोई प्रॉपर जॉब थी और ना ही अभी तक उसने अपनी कोई फैमिली शुरू की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी राहुल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 29 जुलाई 2019 को राहुल एक ऐसे इंसान से मिला जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को पलट के रखने वाला था। उस दिन उस मंदिर में जहां राहुल काम किया करता था, वहां पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ आई और वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मंदिरों में लोग तभी दिखाई देते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई लफड़ा चल रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हो। और इस औरत को देखने पर ही राहुल समझ गया था कि ये औरत अपनी लाइफ में किसी बड़ी समस्या को झेल रही है और उसकी और उसके बच्चों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए राहुल से रहा नहीं गया और वो उस औरत के साथ में बातें करने लग गया। उससे पूछने पर यह पता चला कि उस औरत का नाम भानुप्रिया गोस्वामी था। वो 33 साल की थी और वो दोनों बच्चे उसके ही थे। पर आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने बच्चों को लेकर एक मंदिर में शरण लेनी पड़ी थी? यही सवाल राहुल के मन में भी चल रहा था। और जब उसने भानुप्रिया से ये सवाल पूछा, तब उसने उसे पूरी की पूरी कहानी बता दी। दरअसल भानुप्रिया राजस्थान के झाडोल से थी और वो अपने पति नारायण गिरी गोस्वामी और अपने 2 बच्चों के साथ वहां पर रहा करती थी। लेकिन इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ डिफरेंसेस के कारण बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भानुप्रिया और उसके दोनों बच्चों को उसके पति नारायण ने अपने घर से निकाल दिया। और पूरे 2 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भानुप्रिया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस मंदिर आ पहुंची थी जहां पर राहुल काम किया करता था। और ये सब कुछ सुनने के बाद राहुल को भानुप्रिया और उसके दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया था। उसने उन्हें नाश्ता कराया और समझाया कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन सब के बाद भानुप्रिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद भानुप्रिया फिर से उस मंदिर आई, लेकिन इस बार उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे। और जब राहुल ने उसे इस बारे में पूछा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और राहुल के सामने बहुत तेज तेज रोने लगी, क्योंकि नारायण गोस्वामी ने भानुप्रिया को फाइनली डिवोर्स दे दिया था और बच्चों की कस्टडी भी नारायण को ही मिली थी। ऑब्वियस सी बात है कि अपने पति और बच्चों के चले जाने के बाद भानुप्रिया बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद राहुल ने कुछ ऐसा किया जिससे भानुप्रिया की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। दरअसल अब राहुल को भानुप्रिया थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी और जब उसने उसके डिवोर्स के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। भानुप्रिया को लेकर राहुल उदयपुर से राजसमंद चला गया, जहां पर वो बिल्कुल ही अलग जिंदगी जीने वाला था। उसने वहां पर टी लीज का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसकी मदद से वो खुद का और भानुप्रिया का ख्याल रख पाता था। उसने वहां पर एक अपार्टमेंट में एक रूम किराए पर लिया, जहां पर वो और भानुप्रिया अब साथ रहने वाले थे। ऐसा करके राहुल ने अब काफी बड़ा कदम उठा लिया था। राहुल की बात तो हम समझ सकते हैं कि भानुप्रिया उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भानुप्रिया जिस आदमी से सिर्फ 2 बार मिली थी, वो उसके साथ रहने के लिए राज़ी कैसे हो गई? तो इसका आंसर है अट्रैक्शन, क्योंकि भानुप्रिया को भी अब राहुल थोड़ा-थोड़ा पसंद आने लग गया था। उसके सेल्फलेस और हेल्पिंग नेचर को देखकर भानुप्रिया को राहुल पसंद आ गया था। राहुल ने डे 1 से ही भानुप्रिया को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। हालांकि उन दोनों ने शादी नहीं करी थी, दे डिड नॉट इवन पुट लेवल ऑन देयर रिलेशनशिप, लेकिन अब वो एक साथ लिव इन में रहने लगे थे। ये उनकी एक नई लाइफ की शुरुआत थी और अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सेटल हो गए थे। और इसीलिए भानुप्रिया को भी राहुल की लाइफस्टाइल के कारण अपनी लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस लाने पड़ रहे थे। भानुप्रिया की एक एल्डर सिस्टर भी थी जो उसके डिवोर्स के बाद उससे कंटिन्यूअसली टच में रहती थी और बीच बीच में वो उससे मिलने के लिए राहुल के घर जाया करती थी। लेकिन राहुल को भानुप्रिया की एल्डर सिस्टर या फिर किसी भी रिलेटिव का वहां आना, इवन कॉल तक करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिसके कारण भानुप्रिया की एल्डर सिस्टर या फिर किसी भी रिलेटिव ने उसके घर आना, इवन कॉल तक करना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर भानुप्रिया का ये गुस्सा उसे किसी एंगर इशू के कारण नहीं, बल्कि उसे मिर्गी के दौरे आया करते थे, जिसके कारण वो फाइट के दौरान हाइपर एग्रेसिव हो जाया
करती थी, क्योंकि जब राहुल से उसके झगड़े हो जाया करते थे तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी सामान से मारने लगती थी। और इन सभी चीजों के कारण राहुल के मन में भानुप्रिया को लेकर एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। और 12 मई 2020 की वो रात जब राहुल काम से थक हार कर अपने घर वापस लौटता है और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, उसने डिनर के बारे में भानुप्रिया से पूछा, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन एक बहुत ही बड़े आर्गुमेंट में चेंज हो गया। पर इस बार भानुप्रिया ने गुस्से में आकर राहुल को कपड़े धोने वाले वॉशबोर्ड से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। यूजुअली डेली बेसिस पे जब ऐसी चीजें होती थी तो राहुल सबसे पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, फिर वो भानुप्रिया को शांत कराने की कोशिश करता था। लेकिन इतने दिनों से ये सब कुछ झेलने के बाद राहुल के अंदर का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। उस दिन वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए उसने सडन रेज में आकर भानुप्रिया का गला पकड़ा और उसे जितनी ताकत थी उस ताकत से दबाने लगा। राहुल ने गुस्से में रियलाइज ही नहीं करा कि ऐसा करने से भानुप्रिया का दम घुट सकता है, और जब तक उसे रियलाइज हुआ काफी देर हो चुकी थी। राहुल हैड नेवर प्लान फॉर एनी ऑफ दिस, और ये सब अचानक हुआ था। और आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ये सारा इंसिडेंट तब हुआ था जब कोविड-19 का समय चल रहा था और सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगे हुए थे और राहुल उसकी बॉडी को बाहर लेकर नहीं जा सकता था। और देखो यार, अगर उसे सच में अपनी गलती का पछतावा होता तो वो पुलिस के सामने पहले ही सरेंडर कर देता, लेकिन उसे तो उसके डर ने अंधा बना दिया था और अब वो भानुप्रिया की बॉडी को डिस्पोज करने के बारे में सोचने लग गया था। और राहुल के लिए अच्छी बात ये थी कि जो उसके अपार्टमेंट के आसपास के लोग थे, जो उसके पड़ोसी थे, वो कोरोना के चलते अपने घर चले गए थे, इसलिए भानुप्रिया के बारे में पूछने वाला उससे कोई नहीं था। इसलिए थोड़ा सा सोचने के बाद उसे आइडिया आया कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रहा था उस अपार्टमेंट में कुछ ही दिनों पहले कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था और वहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ था। उसकी नजर वहां पर पड़े हुए ड्राम के ऊपर गई, जिसके बाद उसने भानुप्रिया की बॉडी को उस ड्राम में सील ऑफ करने का सोचा, ताकि बॉडी डिकम्पोज होने के बाद बाहर तक स्मेल ना आए। ड्राम में उसकी बॉडी भरने के बाद राहुल ने उसकी बॉडी के ऊपर कुछ केमिकल्स और डाले और फिर सीमेंट से उस पूरे ड्राम को सील ऑफ कर दिया। ड्राम को अच्छी तरह से पैक करने के बाद उसने उस ड्राम को अपने ही रूम में रखा, ताकि वो ड्राम किसी और के पास ना जाए। और ये सब कुछ करने के बाद राहुल अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगा, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो ये बात जानता था कि वो इस ड्राम को हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रख सकता, और इसीलिए वो इस ड्राम को ठिकाने लगाने के लिए कुछ सोचने लगा। कोइंसिडेंटली राहुल फेमस टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखा करता था। एनी थॉट कि मे बी वो इस शो को देखकर ड्राम को ठिकाने लगाने के अच्छे तरीके ढूंढ पाएगा, इसीलिए उसने 1300 एपिसोड्स देख डाले थे, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से उस बॉडी को डिस्पोज कर पाए। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, और आपके दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी कि क्या भानुप्रिया की मौत के बाद कभी उससे किसी ने मिलने की कोशिश नहीं करी, या फिर उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी? तो इसका जवाब ये है कि राहुल ने पहले ही भानुप्रिया की जिंदगी से सभी लोगों को हटवा दिया था, और रियलिटी यही थी कि उसके बारे में पूछने वाला कोई था ही नहीं। सिर्फ राहुल और उसके मकान मालिक को ही पता था कि वहां पर भानुप्रिया रहती है कि नहीं। उसने उससे शादी भी नहीं करी थी, और वो भानुप्रिया की एब्सेंस को ये कहकर बहुत ही आसानी से टाल सकता था कि वो उसके साथ अब नहीं रहती है। पूरे 2 साल तक राहुल बिना किसी क्वेश्चन या बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता रहा, लेकिन राहुल को ये नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसको दोबारा से हॉन्ट करने आने वाली थी। और हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और इवन ह्यूमन बीइंग्स, ये सब डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में सिर्फ हड्डियां बचती हैं। नॉर्मली भानुप्रिया की बॉडी भी अब तक स्केलेटन बन गई होती, लेकिन जिस तरह से राहुल ने उसकी बॉडी को डिस्पोज किया था, वहां पर कोई मिट्टी थी ही नहीं जिसकी मदद से वो डिकम्पोज हो पाती। इन 2022, 2 साल बाद, जिस प्लास्टिक ड्रम में बॉडी थी, वो प्लास्टिक ड्रम अब जवाब देने लगा था, और बॉडी से रिलीज हेविली टॉक्सिक गैसेस और लिक्विड से उस ड्रम में होल होना स्टार्ट हो गए थे। देखो यार, मैं इतना ज्यादा इस टॉपिक पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस ड्रम के अंदर हड्डियों के अलावा कुछ ऐसा था जिससे इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि राहुल के लैंडलॉर्ड यानी सत्यनारायण पालीवाल को भी वहां रहने में मुश्किल होने लग गई थी। उन्होंने राहुल से कंप्लेन करते हुए कहा कि उसके रूम से बहुत ही ज्यादा भद्दी
स्मेल आ रही है और अगर उसने कुछ नहीं करा तो वो उसे घर से निकाल देंगे। और जब राहुल को अपना सच छुपाने के लिए कुछ और चारा नहीं मिला तो उसने अपने मकान मालिक के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और ये सब बातें सुनकर सत्यनारायण की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसके ही घर के अंदर 2 साल तक एक बॉडी थी। तो अब आप ये सोचो कि ये सब सुनने के बाद सत्यनारायण ने, मतलब उसके मकान मालिक ने, क्या करा होगा। पुलिस को कॉल किया होगा ताकि वो उसकी सारी हकीकत बता सके, लेकिन सत्यनारायण ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इसलिए उन्होंने राहुल की मदद करी इस बॉडी को छुपाने में। उन्होंने उस ड्रम को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी भानुप्रिया की हड्डियां वैसी ही थी। इसलिए उन्होंने उसकी हड्डियों का पाउडर बनाया और उसे भी ठिकाने लगा दिया। भानुप्रिया की डेथ का अब एक भी एविडेंस नहीं बचा था। अब यहाँ पर भानुप्रिया इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर राहुल पकड़ा कैसे गया। अब 2024 में राहुल एक गन लेकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास घूम रहा था और वहीं के किसी पर्सन ने उसके पास उस गन को देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर कुछ ही देर में पुलिस वहां आई और उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू करी तब एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे पहचान लिया। दरअसल सालों पहले जब भानुप्रिया को उसके हस्बैंड ने उसके घर से निकाला था तब भानुप्रिया और उसके हस्बैंड का डिवोर्स भी इसी पुलिस स्टेशन के थ्रू हुआ था। और तो और राहुल और भानुप्रिया के झगड़े की कंप्लेंट भी इसी पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी, जिसके कारण उसे इमीडिएटली पहचान लिया गया था। इनिशियली जब उससे भानुप्रिया के बारे में पूछा गया तो उसने यही कहा कि भानुप्रिया अब उसके साथ में नहीं रहती है, पर पुलिस इन बातों को मानने को राजी नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास अपने रिकॉर्ड्स में भानुप्रिया की डिटेल थी, जिसकी मदद से उन्होंने भानुप्रिया की एल्डर सिस्टर को कांटेक्ट करा। तब उन्हें ये पता चला कि 2020 के बाद से अभी तक भानुप्रिया ने अपनी बड़ी बहन को कांटेक्ट नहीं करा था। अब पुलिस ये तो समझ गई थी कि भानुप्रिया के साथ कुछ तो गलत हुआ था, जिसके बारे में राहुल उन्हें ढंग से नहीं बता रहा था। और जब पुलिस वालों ने उससे स्ट्रिक्टली पूछताछ शुरू करी तब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची। तब उसने भानुप्रिया के बारे में सारी बातें सच सच पुलिस को बता दी, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि आखिर वो इतने दिनों तक कैसे छुपा रहा। अब जब ये सारी चीजें पुलिस वालों को पता चल गई थी, लेकिन फिर भी इन चीजों को कोर्ट में प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कोर्ट तो एविडेंस मांगता है और कोई एविडेंस था ही नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाकर राहुल बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता जा रहा था। तो ऑल एंड ऑल राहुल अभी भी इस केस में बचा हुआ है। तो वी कैन जस्ट होप कि राहुल को जल्दी से जल्दी उसके किए की सजा मिले। तो मिलते हैं ऐसी और भी रियल घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।